हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े विशेष प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि लोग भगवान की शरण में आते क्यों नहीं हैं। हम इतने सारे लोगों को बोलते हैं चलो चलो हमारे साथ मंदिर चलो, चलो गीता पढ़ो, लेकिन लोग आते नहीं हैं। क्यों नहीं आते हैं, इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 7वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक में दिया था। भगवान ने अर्जुन को कहा था आज से 5000 साल पहले ही कि हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। वो कौन है? तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। भगवान कहते हैं नमा दुष्कृतो न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहज्ञान आसुरम भाव आश्रित। भगवान ने कहा नमाम दुष्कृतो मूढ़ाम। दुष्कृतो, अब यहां शब्द इस्तेमाल किया गया इस श्लोक में भगवान के द्वारा दुष्कृतो, यानी कि जिन लोगों ने अपने पूर्व जन्मों में गंदे काम किए हैं, गलत काम किए हैं। दुष्कृतो, कृतो मतलब कर्म, दुष मतलब कि खराब। एक होता है सुकृति, एक होती है दुष्कृति। जो सुकृति करी है वो अच्छे काम है, जो दुष्कृति है वो बुरे काम है। हम भी बोलते हैं ना बुरा मत करो, लेकिन लोग बुरा करते हैं जाने अनजाने, और उस बुरे के कर्म का नतीजा यानी कि फल होता है अगले जन्म में 4 प्रकार के लोग उत्पन्न होते हैं। भगवान ने उन चारों का वर्णन किया। मूढ़ाम, पहला कहा मूढ़ाम। ये मूढ़ाम संस्कृत शब्द का मतलब है मूर्ख। मूर्ख भगवान की शरण में नहीं आते हैं। तो कौन है मूर्ख? आदमी सोचेगा मूर्ख यानी कि कोई पागल व्यक्ति है जो कि पागल खाने में रहता है। नहीं, पागल की बात नहीं हो रही है। समाज में आज जो व्यक्ति रात दिन ये सोचता है कि मैं मेहनत करता हूं इसलिए मुझे खाना मिलता है, वो व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। क्योंकि सबको देने वाला तो ईश्वर है, प्रभु है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचाय जगताम जगत। इस पूरे समाज में जो कुछ भी है वो भगवान श्री कृष्ण का। ईशावास्यम इदम सर्वम, हर चीज भगवान की है और भगवान की सेवा में जानी चाहिए। भगवान ही उसका अरेंजमेंट करते हैं, हमें सिर्फ अपना कोटा इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन लोग नहीं समझते हैं। लोग चिंता में होते हैं, अगर मैं नौकरी पे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं वैसा काम नहीं करूंगा। हम इसके खिलाफ नहीं है कि आपको काम धंधा छोड़ देना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन काम में इतना ना व्यस्त हो जाएं कि भगवान को ही भूल जाएं। तो आज समाज क्या करता है? उदाहरण दिया गया है जैसे कि गधा होता है। उस गधे को पता है कि मैं धोबी के लिए काम करूंगा, अपने कपड़े धोने के लिए जाऊंगा और कपड़े धोने के बाद ढो करके लाऊंगा। तो पहले धोने के लिए, फिर ढोने के लिए। तो फिर सोचता है शाम को शायद मेरा मालिक थोड़ी घास दे देगा। तो ये जो भावना है गधे की भावना है, वो मूर्ख है। उसे पता नहीं है कि अगर मालिक जो धोबी है उसको छोड़ दे तो घास तो चारों तरफ है, फ्री में मिल जाएगी। लेकिन उसको लगता है मेहनत करता हूं इसलिए मिलती है। ऐसे हमको लगता है मैं करता हूं, लेकिन हमने ऐसे कई देखे हैं घर जहां पर माता पिता भी नहीं है लेकिन बच्चों को रोज खाना मिलता है। जिनके माता पिता जिन बच्चों को छोड़ देते हैं उनको भी खाना मिलता है। कोई आदमी होता है गद्दी पर चिपक के बैठ जाता है, कहता है मैं चला रहा हूं इस कंपनी को, इस कंट्री को, लेकिन थोड़े समय बाद वो नहीं रहता, फिर भी कंपनी चलती है, फिर भी कंट्री चलती है। तो हम इस भावना पर काम करना चाहते हैं, हम आपका काम नहीं छुड़वाना चाहते हैं। तो ये समझना चाहिए मूढ़ाम, भगवान की शरण में मूर्ख ऐसे नहीं आते हैं। दूसरा क्या कहा? भगवान कहते हैं प्रपदन्ते नराधम। नरों में जो अधम है वो भगवान के पास नहीं आएंगे। भगवान कहते हैं एक होते हैं नरों में ऊपर और एक होते हैं नरों में नीचे। नर यानी कि इंसानों में, नर अधम। नरों में जो नीचा व्यक्ति है वो व्यक्ति कभी भगवान की शरण में नहीं आएगा। तो नरों में कैसे खराब व्यक्ति होते हैं? ऐसे होते हैं जो हमेशा तर्क वितर्क करते रहते हैं। तर्क वितर्क की इतनी भावना होती है उनके अंदर कि अरे ऐसा कैसे हो गया, हर चीज में तर्क, हर चीज में क्रिटिसाइज, हर चीज में क्रिटिसाइज, कुछ मानने को तैयार नहीं है और अपने को सबसे बुद्धिशाली समझते हैं। तो ये पागल का लक्षण होता है। पागल व्यक्ति कहता है मैं पागल नहीं हूं लेकिन वो पागल खाने में होता है और पागल ही होता है। एक बार जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो एक पागल खाने का सर्वे करने के लिए गए। तो वहां देखते हैं एक पागल कह रहा था तुम कौन हो? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा मैं भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो पागल ने हंसते हुए कहा मैं भी जब आया था ना तो अपने को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही कहता था। आओ आओ, वेलकम वेलकम। तो हर पागल को ये लगता है कि सामने वाला भी पागल है
ऐसे ही नराधम व्यक्ति जो होते हैं वो जैसी बुद्धि के होते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, अरे ये सब तो पागलपन है, ये सब तो ढोंग है, दिखावा है, तो वो जैसी उनकी बुद्धि है उनको वैसे ही समाज लगता है कि यहाँ सब चोर है, यहाँ पर कोई ऑनेस्टी नहीं है, यहाँ पर कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन नहीं, समाज में जो ईश्वरीय व्यक्ति होते हैं, जो भगवान की शरण में होते हैं, उनमें सच्चाई होती है, सत्यता होती है, और आज भी लाखों करोड़ों लोगों के अंदर वो चीज देखने को मिलती है। तीसरे प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं, उनके बारे में इस श्लोक में कहा गया माया या अपरहत ज्ञानम, जिनका ज्ञान माया के द्वारा अपरहत ग्रहण हर लिया गया है, वो नहीं आते हैं। इसकी कैटेगरी में कौन आते हैं? बड़े बड़े राजनेता, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, ये आते हैं। आप कहेंगे अरे इसका मतलब ये नहीं कि सारे वैज्ञानिक, हमारे ही इस्कॉन मंदिरों में हजारों वैज्ञानिक हैं, हजारों डॉक्टर्स हैं जो भगवान का भजन करते हैं। ये बात उनकी हो रही है जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं। तो वो लोग क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनके पास अधिक ज्ञान होता है। अपने ज्ञान के अहंकार में, अपनी पोजीशन के अहंकार में अपने को ही भगवान मानने लगते हैं। कहते हैं देयर इज नो गॉड, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, हमने सर्च किया है। अरे भाई आपने रिसर्च किया है। न्यूटन लेटे थे पेड़ के नीचे, एक सेब गिरा और न्यूटन ने बोला ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण, जिसके कारण ऊपर से गिरता है सेब और नीचे आकर के गिरता है। तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण खोजा, बनाया किसने? जिसने बनाया उसको भूल गए। कोई पेंटिंग बनाता है आदमी तो लोग बोलते हैं कि ये पेंटिंग बहुत सुंदर है, तो पहला प्रश्न उठता है बनाई किसने है? ऐसे ही ये सृष्टि इतनी सुंदर है, लोग बोलते हैं नेचर इज सो ब्यूटीफुल, बट हु मेड दिस नेचर इज नॉट ब्यूटीफुल। जिसने ये प्रकृति बनाई क्या वो सुंदर नहीं? लेकिन ये जो माया या अपरहत ज्ञानम है, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, ये नहीं समझेंगे कभी इस बात को। और चौथे प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में नहीं आते, भगवान कहते हैं आसुरम भावम आश्रितम, जिनका आसुरी भाव है, जिनके अंदर कुल धर्म को लेकर के ऐसा आसुरी भावना है। जैसे हिरण्यकश्यप था, उनके घर में प्रहलाद उत्पन्न हुए, प्रहलाद भगवान के भक्त थे, लेकिन आसुरी भावना वाला। असुर का मतलब ये नहीं होता था लंबे सींग वाले ये टीवी सीरियल वालों ने बना दिए। असलियत में असुर का मतलब तो असुरिक मेंटेलिटी है, हमारी भावना कैसी है। तो हिरण्यकश्यप बहुत सुंदर था, स्वर्ण जैसा रूप था उसका, शरीर से तेज निकलता था क्योंकि बहुत बड़ा तपस्वी था। एक अंगूठे पर खड़े होकर के उसने तपस्या करी थी, हजारों वर्षों तक, हजारों दिव्य वर्षों तक। आज भी कोई योगी नहीं खड़ा हो सकता एक अंगूठे पे 1000 दिव्य वर्षों तक, लेकिन वो खड़ा हुआ। शरीर के सारी अंतड़ियां गल गई थी, लेकिन इसके बाद मांगा क्या? न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं, न बाहर मरूं, न अंदर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न इंसान से मरूं, न पशु से मरूं, 12 महीने में से कभी ना मरूं। लेकिन भगवान तो भगवान है, कृष्ण तो कृष्ण है। भगवान ने कहा अच्छा तुमने इतने सारे ब्रह्मा जी वरदान दिए, तो क्या मृत्यु से ऊपर विजय हो गई? मृत्यु तो ध्रुव है, जातस ही ध्रुवम मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो इस प्रकार से भगवान को नरसिंह रूप लेना पड़ा प्रहलाद को बचाने के लिए और इस असुर को मारने के लिए। भगवान ने कहा अच्छा ना इंसान से ना जानवर से, तो ये ले मैं आधा पशु और आधा इंसान। आप बोलो ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ये लो मैंने नाखून ले आया। अच्छा न दिन में ना रात में, तो शाम का समय, ना बाहर ना अंदर, तो घर की महल की दहलीज पर। 12 महीने में से कभी नहीं, एक नया महीना बना दिया, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले ले एक और महीना। जब आप जानते हैं मल मास आता है 3 साल में एक बार, पुरुषोत्तम अधिक मास बोलते हैं। नरसिंह भगवान ने बना दिया और उसका वध कर दिया। तो इस प्रकार के जो आसुरी भावना के लोग हैं वो भी भगवान के शरण में नहीं आते। तो आपके अगर आसपास कोई ऐसे हो तो आप उनसे द्वेष मत करिए। उनकी पिछले जन्मों की ऐसी दुष्कृतियां हैं कि वो भगवान की शरण में नहीं आ पा रहे हैं। उनसे प्रेम करिए, उन्हें गीता सुनाइए, उनको भगवान का नाम दीजिए, मंदिर ले जाइए और उनसे प्रेम करिए। धीरे धीरे उनके अंदर जब भगवान का कृपा होगी, शुद्धिकरण होगा, तो ये सारे के सारे भगवान की सेवा में अवश्य आएंगे। आशा करते हैं आप सुनते रहेंगे गीता वीकली। हरे कृष्णा।